नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सूफ़ी लियाकत अली और आप देख रहे हैं SL इंफॉर्मेशन TV। नाजरीन, ये चैनल नेकी की दावत के लिए शुरू किया गया है। आप इस बात को ज़रा गौर से समझने की कोशिश करें कि जब क़यामत करीब आ जाएगी तो लोग नेकी की दावत तर कर देंगे, उनकी इस्लाह की कोई उम्मीद बाकी ना रहेगी। इसलिए हमें इसमें भरपूर हिस्सा डालना है। जैसा कि सूरह नमल पारा 20 आयत नंबर 82 में अल्लाह अज़्ज़ल का फरमान है, जिसका तर्जुमा ये है, और जब बात उन पर आ पड़ेगी हम ज़मीन से उनके लिए एक चौपाया निकालेंगे जो लोगों से कलाम करेगा, इसलिए कि लोग हमारी आयतों पर ईमान न लाते थे। जिसकी तफसीर में मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि यानी उन पर ग़ज़ब-ए इलाही होगा और अज़ाब वाजिब हो जाएगा और हुज्जत पूरी हो चुकी होगी। इस तरह के लोग अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर यानी नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना तर्क कर देंगे और उनकी दुरुस्ती की कोई उम्मीद बाकी न रहेगी। यानी क़यामत करीब हो जाएगी और उसकी अलामतें ज़ाहिर होने लगेगी और उस वक़्त तौबा नफ़ा ना देगी। मज़ीद फरमाते हैं, उस चपाए को दअबातुल अर्थ कहते हैं। ये अजीब शक्ल का जानवर होगा जो कोहे सफ़ा से बरामद होकर तमाम शहरों में बहुत जल्द फिरेगा, फसाहत के साथ कलाम करेगा, हर शख्स की पेशानी पर एक निशान लगाएगा, ईमानदारों की पेशानी पर असाए मूसा अलैहिस्सलाम से नूरानी ख़त खींचेगा, काफर की पेशानी पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगुश्तरी यानी अंगूठी से स्याह मोहर लगाएगा। मज़ीद फरमाते हैं कि और बज़बान फसी यानी साफ अल्फाज में कहेगा कि ये मोमन है और ये काफर है। मज़ीद फरमाते हैं कि कुरान पाक पर ईमान न लाते थे जिसमें बाअस यानी क़यामत में उठाए जाने व हिसाब अज़ाब व खरूज दअबातुल अर्द यानी चौपाया निकलने का बयान है। मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौफ खुदा से रोते हुए सूरह तकासुर पढ़ने के तअल्लुक़ से नहायत दिलरुबा अंदाज में नेकी की दावत इरशाद फरमाई। चनाचे हर सैयदना जरैर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है कि नबियों के सरवर मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, मैं तुम्हारे सामने सूरह तकासुर पढ़ता हूँ, तुम में से जो रोएगा वो जन्नत में दाखिल होगा। चनाचे सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पढ़ा, हम में से कुछ तो रोए और कुछ ना रोए। जो नहीं रो सके थे उन्होंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने रोने की कोशिश की मगर ना रो सके। सरकार नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारे सामने इसे दोबारा पढ़ता हूँ, जो रोएगा उसके लिए जन्नत होगी और जो ना रो सके वो रोने की सी शक्ल ही बना ले। इस रवायत में हमारे मक्की मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहायत अछूते अंदाज में नेकी की दावत देने का रिक्कत अंगेज बयान है। इस रवायत से ये भी मालूम हुआ कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया कि जो रोएगा वो जन्नत में दाखिल होगा, तो इससे पता चला कि रोने से काम बनता है।
आइए आपको एक हकायत सुनाते हैं कि एक बच्चे की जिसने ये सूरत सुनी तो उस पर क्या असर हुआ। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि मैं किसी मदरसे के बाहर मैंने एक मुन्ने को देखा, बच्चे को देखा जो खड़ा रो रहा था। जब उससे पूछा तो उसने बताया हमारे उस्ताद साहब ने आज के सबक में तख्ती पर बाद आयात करीमा लिखवाई हैं जो मुझे रुला रही हैं। ये कहते हुए उसने तख्ती आगे बढ़ा दी। उसमें क्या लिखा था? सूरह तकासुर की आयात लिखी हुई थी जिनका तर्जुमा ये है कि तुम्हें गाफल रखा माल की ज़्यादा तलबी ने, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह देखा। हाँ हाँ जल्द जान जाओगे, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। हाँ हाँ अगर यकीन का जानना जानते तो माल की मोहब्बत न रखते। तो वो बच्चा रोए जा रहा था। वो बुज़ुर्ग उसकी ये रिकत देकर बेहद मुतासर हुए और फरमाने लगे, बेटा इस सूरत का सबक यहाँ तक पूरा नहीं हो जाता, बल्कि आगे भी है जो शायद तुम्हें कल दिया जाए। ये कहते हुए उन्होंने उसकी बकिया आयात करीमा भी सुना दी जिनका तर्जुमा ये है, बेशक ज़रूर जहन्नम को देखोगे, फिर बेशक ज़रूर उसे यकीनी देखना देखोगे, फिर बेशक ज़रूर उस दिन तुमसे नेमतों से पुरसश होगी। तो वो बच्चा ये सुनकर थर्रा उठा और कांपता हुआ गिरा और तड़पने लगा और चाड़ें खा खा कर ठंडा हो गया। उसका उस्ताद लब कर आया और उसने उस बुजुर्ग को पकड़ लिया। लोग इकट्ठे हो गए। बच्चे के माँ बाप ही आप पहुँचे। उन बुजुर्ग को बतौर कातिल अदालत में पेश कर दिया गया। काजी साहब ने उन बुजुर्ग से सफाई तलब की तो उन्होंने सारा माजरा क्या सुनाया। ये सुनकर काजी साहब ने फरमाया, ये बच्चा इंतहाई सआदतमंद था और खौफ इलाही अज़्ज़ा व जल की तलवार से शहीद हुआ है। इस तरह उन बुज़ुर्ग को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। तो नाज़रीन आपने देखा कि एक बच्चा जो है जो मासूम होते हैं उस पर इस आयात का कैसे असर हुआ और हम किस तरह गुनाहों में फंसे हुए हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें गुनाहों की दलदल से महफूज रखे। आमीन बेजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।